नीतीश की पार्टी ने अपने सांसद को ही नोटिस दे दिया है। ये सवाल आज बहुत बड़ा बना हुआ है कि आखिर ऐसा क्या मामला घटा कि नीतीश को अपनी ही पार्टी के सांसद को नोटिस देना पड़ा और 15 दिन के अंदर जवाब की भी मांग करी है। दरअसल संसद सत्र के दौरान जेडीयू सांसद गिरधारी यादव ने एसआईआर मामले को उठाते हुए उसे तुगलकी फरमान बता दिया था। विपक्ष की भाषा बोलते नजर आए थे, लेकिन बाद में उन्होंने भले इस गलती का पछतावा किया और ये बात रखी हो कि मेरा नजरिया कुछ और था, मैं अपनी बात अलग राय दे रहा था, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, लेकिन उसे पार्टी से मत जोड़िए। लेकिन आप पार्टी सांसद के तौर पर ही सदन में खड़े हुए थे। इस पर एक बड़ी खबर सामने आई कि अब उन्हें नोटिस दिया गया है। क्या उनसे उनकी सांसदी छीनी जाएगी? क्या नीतीश अपना सिंबल उनसे वापस ले लेंगे? अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या करेंगे गिरधारी यादव? इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद है। सर, क्या पूरा मामला ये बनना है? देखिए, बिल्कुल दीपक, अगर हम बिहार के नजर से देखें तो लगातार एसआईआर के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष इसके ऊपर घेराबंदी कर रहा है। आप देख रहे हैं संसद का सत्र नहीं चल पा रहा। वहीं बिहार की बात करें तो वहां भी विधानसभा का जो सत्र है उसमें लगातार बाधा आ रही है। लेकिन यहाँ पूरा का पूरा जो विपक्ष है एक साथ दिखाई पड़ता है। लेकिन अब सत्ता पक्ष भी ऐसा लगता है कि इस पूरे मसले के ऊपर कहीं ना कहीं नाराज है, खफा है। और यहाँ पर अगर हम देखें खबर तो जो जेडीयू के विधायक है गिरधारी यादव इनका नाम है, और ये कहते हैं कि भाई जो जेडीयू सांसद ये कहते हैं कि भाई एसआईआर को लेकर जिस तरह का तुगलकी फरमान दिया गया है वो बेहद गलत है। अब इसके ऊपर यहाँ जेडीयू ने कहा है कि भाई 15 दिन के अंदर आप बताइए कि आपने ये क्यों कहा। तो जरा सोचिए दीपक जी कि अब आप ये मानकर चलें कि यहाँ जेडीयू के अंदर खाने में भी अब बगावत जो है वो पनपती हुई दिखाई पड़ती है। और जो ये फैसला किया गया है इसके खिलाफ अब सत्ता पक्ष के लोग भी नजर आ रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं माहौल अब बिगड़ने को लग गया है। आप देखेंगे, अगर आपको याद हो, टीडीपी का जिक्र यहाँ पे होता है। टीडीपी ने भी ये बात कही थी और बाकायदा खत लिखा था कि भाई जिस तरह से ये कह सकते हैं चुनाव से ठीक पहले वोटर वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है, ये कम से कम साल भर पहले होना चाहिए। 3-4 महीने चुनाव को रह गए तो आपको याद आया है। तो तमाम तरह की बातें हो रही है कि खुद सत्ता पक्ष के लोग कहीं ना कहीं इसके खिलाफ दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ जो विपक्षी लोग हो हल्ला मचा रहे हैं, विपक्षी दल जो हो हल्ला मचा रहे हैं, उनकी आवाज को यहाँ पर कहीं ना कहीं ताकत दीपक यहाँ मिलती हुई दिखाई पड़ रही। क्योंकि जब जो सत्ता पक्ष के लोग अगर इस तरह की बातें करेंगे, जो कि जेडीयू के मजबूत सांसद हैं गिरधारी यादव, अगर वो इस तरह की बात कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं जेडीयू के अंदर खाने में अब ये जरूर पता लग रहा है कि आपस में जो तकरार है वो चरम सीमा पर जाती हुई दिखाई पड़ रही। क्योंकि पहले भी ये बात कही गई है कि जेडीयू के अंदर भी शायद दो फाड़ ना हो जाएं, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो नीतीश से उतने खुश नहीं हैं या सरकार में रहकर भी बहुत ज्यादा वो कह सकते हैं संतुष्ट नहीं है। और ये बात जो है उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से भी कही गई थी कि इस पार्टी के अंदर दो कह सकते हैं कुनबे दिखाई पड़ते हैं। और जिस तरह से गिरधारी यादव ये बात कह रहे हैं उससे कहीं ना कहीं स्पष्ट होता है कि सत्ता पक्ष के लोग भी और बहुत सारे दल भी एसआईआर को लेकर खुश नहीं है। और जिस तरह से उन्होंने ये बात कही है, अब भले ही कारण बताओ नोटिस जारी किया गया हो, भले ही गिरधारी यादव सफाई देते हुए नजर आ रहे हो, लेकिन जो बात उन्होंने कही है उससे कहीं ना कहीं विपक्षी दलों को मजबूती जरूर मिली है। अपने जो जिस तरह से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, और यहाँ पर कहीं ना कहीं जेडीयू के अंदर खाने में इस बात को लेकर ऐसा लगता है अंतर्कलह मची हुई है। अब ये सवाल उठता है कि आखिर उन्होंने कहा क्या था, क्योंकि उन्होंने कहा ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, लेकिन उनका पॉइंट ऑफ व्यू भरी सदन में क्या था जरा सुनिए। उन्होंने इसे कहा था कि तुगलकी फरमान बताते हुए कहा था कि ये आम लोगों के लिए परेशानी भरा है। मुझे खुद अपने नाम को वोटर लिस्ट में अपडेट कराने में 10 दिन लग गए। सोचिए, एक सांसद का ये हाल है कि उन्हें 10 दिन लग गए। चुनाव आयोग को बिहार के हालात और लोगों की समस्याओं की समझ नहीं है। इसके साथ साथ यादव ने परेशानी बतलाते हुए कहा कि मेरा बेटा अमेरिका में रहता है, वे दस्तखत कैसे भेजेगा? मुझे खुद जरूरी कागजात इकट्ठा करने में 10 दिन लग गए। आयोग ने इतनी बड़ी प्रक्रिया के लिए बहुत कम समय दिया है। उन्होंने ये भी कहा था कि इस वक्त बिहार में खेती का सीजन चल रहा है, लोग खेतों में व्यस्त और कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी रहती है। ऐसे समय में लोगों को कागजों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर कटवाना ठीक नहीं। उन्होंने आयोग की ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा पर भी सवाल उठाया था। कहा कि बिहार में बहुत से लोग पढ़े लिखे नहीं है, वे रोजगार के लिए बाहर जाते हैं और मुश्किल हालात में जीते हैं। ऐसे लोग ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे? अब आप देख सकते हैं कि नीतीश की पार्टी के नेता ने ही जब सवाल उठाया तो उनको कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया जाता है। ये खबरें सामने आती हैं कि अगर इनका जवाब सही नहीं माना गया तो जेडीयू अपना सिंबल वापस ले सकती है। यानी अगर अपना सिंबल वापस लिया, जिस सिंबल पर इन्होंने चुनाव लड़ा, अगर वो वापस लिया जाता है तो उनकी सांसद कुर्सी तो चली जाएगी।
ऐसी स्थिति में ये बता रहे हैं कि कारण बताओ नोटिस में बताया गया कि भाई आपने ये बात क्यों करी, क्योंकि विपक्ष इस समय अपनी हार से बौखलाया हुआ, यानी चुनाव से पहले उसमें ये जिक्र हुआ है कि विपक्ष को लग रहा है कि वो हार सकते हैं, इसीलिए वो लगातार चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठा रहा है ताकि जनता के बीच ये दिखाए कि देखिए हम तो हारे नहीं, हमें तो चुनाव आयोग के फैसले से हराया गया है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर सवाल है। एक आखिरी सवाल यहाँ पर अमन सर से रहेगा। सर, मायावती का एक समय हमने देखा था कि उनकी पार्टी के अफजाल अंसारी, दानिश अली, इमरान मसूद जैसे कुछ सीनियर नेताओं ने कहा था कि बहन जी आपको गठबंधन कर लेना चाहिए, आपको विपक्ष के साथ जाना चाहिए, वो नहीं गई। ठीक उसी तरीके से टीडीपी ने भी अपनी बात हाल में उठा दी। अब हम देखें नीतीश की पार्टी के सांसद ही ये बात उठा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार इस पर कुछ नहीं कह रहे, क्योंकि सबका कहना है कि सरकार तो भाई संजय झा और लल्लन सिंह जैसे कुछ और उनके अधिकारी जो है वो सरकार चला रहे हैं बीजेपी के साथ मिलकर। मायावती ने जब अपने नेताओं की नहीं सुनी तो हालत यह है कि आज 9% 10% वोट पर आ गए, जो 20% पर थी, जो करीब 10 सांसद थे आज एक भी सांसद नहीं है। क्या यही हश्र नीतीश का होगा? देखिए बिल्कुल, और जिसमें कोई दोराई भी नहीं कि मायावती एक समय बिल्कुल उत्तर प्रदेश से ताकतवर नेता थी, और यहाँ तक कि 2020 में 19 में जब अखिलेश यादव के साथ गठबंधन उन्होंने किया था तो 10 एमपी उनके जीत कर आए थे, लेकिन उसके बाद कहने लगे कि भाई हमारा वोट कम हो गया, हम गलती कर दी अखिलेश यादव के साथ जाकर, और तमाम तरह की बातें कहीं। वहीं जब 2022 में चुनाव लड़ती हैं अकेले दम पर तो एकमात्र उनका विधायक जीतता है, और ये नजर आता है कि भाई मायावती भले ही एक दौर की मजबूत नेता रही, लेकिन 2022-23 आते आते वो जनाधार वोट बैंक सब खत्म हो गया, क्योंकि उनका नेताओं के ऊपर से बिलीव खत्म हो गया, नेताओं का उनके ऊपर से बिलीव खत्म हो गया। अब यही हशर अगर नीतीश कुमार का भी देखा जाए तो वैसा ही होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जेडीयू के अंदर खाने में ये जरूर कहा जा रहा है कि कई फैसले ऐसे रहे जहां पर नीतीश कुमार को खड़े होकर उसकी खिलाफत करनी चाहिए। तो आप देखिए कि मंच पर जिस तरह खड़े हुए नजर आते हैं, ऐसा लगता है कि मोदी जी के सामने पूरी तरह से नतमस्तक हैं। कभी जनता को कहते हैं कि नमन किया जाए, कभी कुछ और कहते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ अपने ही सांसदों के ऊपर कई तरह के आरोप भी लगाते हैं। ललन सिंह जब मंच पर बैठे हुए तो आपको याद होगा, कहते हैं कि भाई हम तो मोदी जी के साथ रहना चाहते थे, वो तो इन्होंने हमें आपसे अलग करा दिया। उसके बाद आप देखेंगे ललन सिंह का जो व्यवहार और रुख है वो अलग दिखाई पड़ता है। तो नीतीश कुमार जाहिर बात है कि अपनी ही पार्टी के नेताओं के साथ जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं और जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं वो पार्टी को तोड़ने वाला ही है। अब यहाँ पर गिरधारी यादव ने जिस तरह से खुलकर ये बात कही है, क्या कुछ और नेता भी निकलकर सामने आएंगे, क्या कुछ और भी कह सकते हैं विधायक और एमपी निकलकर सामने आएंगे जो इसका पूरा विरोध करेंगे? तो ये ऐसे सवाल हैं जो नीतीश कुमार को समझना चाहिए, क्योंकि ये ठीक चुनावों से पहले का समय है। अगर ऐसे में पार्टी के अंदर नाराजगी और खफा होने की जो कह सकते हैं कि नजर लोग आए, तो यहाँ नीतीश कुमार को बहुत उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। और यही बारंबार दिखाई पड़ता है कि नीतीश कुमार अपने नेताओं को समझाने के बजाय खामोशी इख्तियार करके बैठ जाते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि वो भी अब शायद ये जो चीज़ें हैं उसमें पढ़ना ही नहीं चाहते, जिसकी जो मर्जी है वो करे, उनको उससे कोई मतलब नहीं, ऐसा लगता हुआ दिखाई पड़ता है। क्योंकि उनके नेता लगातार इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार पूरी तरह से चुप है, खामोश है, और ये उनकी पार्टी को कहीं ले ना डूबे, इसका भी ख्याल उनको करना चाहिए। तो गिरधारी यादव ने जो बात अपनी सदन पटल पर रखी वो रिकॉर्ड हो गई है, विपक्ष उसका खूब फायदा उठा रहा है, और जेडीयू पर सवाल उठ रहे हैं कि जब आपके ही सांसद इस मामले पर आपके खिलाफ हैं तो आप इस मुद्दे पर क्यों समर्थन कर रहे हैं सरकार का? अब एसआईआर मुद्दा कहीं नीतीश कुमार के सांसदों को उनसे अलग ना कर दे, या गिरधारी यादव जिनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है कहीं वो मुश्किलों में ना फंस जाए, ये देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।